नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कैसे हैं आप? होली सबकी अच्छी गई होगी। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, पिछले काफ़ी दिनों से बहुत हलचल है। यूट्यूब पे भी आपको हलचल देखने को मिल रही है। जमाना थंबनेल का है, जिसका थंबनेल अच्छा उसके व्यूज ज़्यादा अच्छे। और यूट्यूब पे लोग अपना ज्ञान देने नहीं अपितु व्यूज़ लेने के लिए आते हैं। सिंपल सा तरीका है भाई, हमारा सामान मार्केट में कैसे बिकेगा और जैसा मार्केट चलता है वैसे ही लोग सामान बेचते हैं। तो यूट्यूब थंबनेल से चलता है। अब उसमें थंबनेल इसलिए अट्रैक्टिव लोग लगाते हैं कि उनको व्यूज़ मिले, और मिलते भी हैं। तो उसमें बड़ा उहापोह की स्थिति आई है या दिखती है। ऐसा लगता है कभी कभी कि भगवान जी निपटा ही तो नहीं दोगे। चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, षडग्रही योग, प्रेतादिक दोष, श्रापित दोष, लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, ग्रहण योग, और एक योग और बनेगा आगे, जिसका नाम है काल सर्प योग। मतलब इतना उठा पटक तो मैंने नहीं देखा है अभी, जब से मैं काम कर रहा हूँ। आपने भी नहीं देखा होगा। या एक समुद्र मंथन जैसा है। क्या है? समुद्र मंथन जैसा। तो क्या करें? क्योंकि हम भी थंबनेल तो लगाएंगे ना भाई, बिना थंबनेल के तो चलेगा ही नहीं। सीधा सीधा लिख देंगे तो बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएगा। मैंने मजाक मजाक में एक थंबनेल ऐसे ही लगा दिया, उसमें व्यूज बहुत अच्छे आए। जबकि वही सिंपल तरीके से मैं थंबनेल लगाता तो व्यूज 50% आते हैं। तो यूट्यूब पे बिल्कुल मत डरिएगा, थंबनेल का ज़माना है। थंबनेल के साथ लोग चलते हैं, आपको चलना पड़ेगा। आज हम बताएंगे, आप इस वीडियो में बताएंगे नहीं, बात करेंगे। हम कौन से बड़े विद्वान हैं कि आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कि आने वाले 2-3 महीने तो ये जो उठा पटक हो रहा है इसको कैसे संभालें। उठा पटक सभी बता रहे हैं, संभालना कैसे है। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मार्च में, मार्च का 3rd वीक। तो यहाँ से लेके, क्योंकि आगे काल सर्प दोष भी बनेगा, श्रापित दोष भी बनेगा, और राहु सूर्य का ग्रहण योग भी बन रहा है, बन ही चुका है। इस तरह के कई योग बन रहे हैं। तो कैसे अपने आप को संभालें? पहली चीज़, बिल्कुल रिलैक्स से। राधे राधे। कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। लोग मिल रहे हैं और मिल के जा रहे हैं, बस इतना सा है। आपके बर्थ चार्ट पे जो भी योग या दोष बन रहे हैं, उन योगों को बनाने वाले लोग कितना मजबूत हैं, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? आपकी ही। नाम बताने की ज़रूरत है जी। चलिए, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विनम्र अनुरोध है। कुछ लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए, तो आप हमारे चैनल के लिए नहीं बने हैं। मैं आपके लिए नहीं बना हूँ, सीधा सा है। तो आपको जहाँ टू द पॉइंट या 2 मिनट में मिल जाए, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ये हृदय से निवेदन है। बाद में बकवासबाजी करने से मन खराब होता है। तो मित्र, समझना है, और समझना नहीं, समझना है। समझ के चलिए। देखिए, आने वाले वक्त में पहले अच्छा क्या हो रहा है वो बता देता हूँ आपको। अच्छी चीज़ें जान लेना ज़्यादा बेहतर है। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? तो एक ये भी पॉइंट है, कर लीजिए। हमें कहना पड़ेगा, आप सुन सुन के बोर हो जाओगे। लेकिन हमें यूट्यूब जो है ना, आप आइए ना, धैर्य देना सिखाता है। काम करके देखिए, बड़ी चमचागिरी करनी पड़ती है हर वीडियो पे। कृपया सब्सक्राइब करें, कहना पड़ेगा आपको। तो ये धैर्य धरना सिखा देता है। चलिए पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट की बात क्या अच्छी आ रही है कि मंगल महाराज सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में चले जाएंगे। पहला पॉइंट, आप गड्ढे से निकल के भाग्य के घर, सॉरी, अष्टम से निकल के नवम में जाएंगे। अष्टम से निकल के नवम में जाएंगे, ये 3 अप्रैल को। तो आपके राशिस, आपके लग्नेश भाग्य के घर में गोचर करेंगे। और भाग्यम फलश्रद्धा न विद्यान च पौरुषम। यहाँ पे एक पॉइंट आपके मन में उठेगा, यहाँ पे तो नीच के हो जाएंगे जी, और आप कह रहे हैं अच्छा होगा। नहीं, पॉइंट आपका वैलिड है सर, आप ज्ञानी आदमी हैं। आप कैसे गलत बोल सकते हैं? हम गलत बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब तक पुष्य में रहेंगे बिल्कुल नीच के नहीं होंगे, ठीक है। पुनर्वसु पुष्य में बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। ये जाके अश्लेषा में नीच के होंगे। तो 12 मई से लेके, 12 मई से लेके और 7 जून तक, 12 मई से 7 जून, मतलब 18 दिन ये और 7 जोड़ लीजिए, लगभग 25 डेज ये नीच के रहेंगे।
जहाँ नीच के हैं वहाँ आपको नीच बताया जाएगा। इस बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये मैं आपके लिए वीडियो 2-3 महीने के लिए एक सार बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपने सेहत का ध्यान रखना। उस समय आप कोई वादा मत करना। इसके पीछे और कारण भी हैं कि जो योग तो बन रहे हैं ना, वो योग फलित भी होंगे। ऐसा नहीं है कि फलित नहीं होगा, फलित होगा। तो यहाँ पे पॉइंट फिर रिपीट करता हूँ, आप डायरी में नोट कर लीजिए। मेरे जितने भी साथ में देखने वाले लोग हैं, मैं मानता हूँ कि आप लोग मुझे प्रेम स्नेह देते हैं, इसलिए मैं टू द पॉइंट चीज़ें आपको करेक्ट कराता हूँ। 12 मई से 7 जून तक थोड़ा सा दबाव रहेगा। भाव में और प्रेम में आके अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किसी को वैसा वचन मत दीजिएगा जो कल आपको बांध दे। पॉइंट क्या आ रहा है? बांध दे। मान लीजिए आप हमसे मिले, ये कहाँ हो रहा है? धर्म के घर में हो रहा है। सदैव याद रखना, कब, कहाँ, कैसे। धर्म के घर में, धर्म स्थान पे आप आए हमारे पास विजिट करने, आपने हल्का सा फेंका, मुझे गुरुजी धर्म का बड़ा काम करना है, कुछ हो तो बताइए, और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिया। अब आप ना नहीं कर पाओगे और आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। धर्म स्थान पे खाना खिला रहे हो तो संभल के खिलाना। आजकल ड्रामा करने वाले भी लोग बहुत हैं, जबरदस्ती ड्रामा कर देंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यह समय ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का विशेष ध्यान, पहला पॉइंट, क्योंकि काया राखे धर्म है। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट पे क्या अच्छा हो रहा है? तो देखो भाई, सूर्य नारायण उच्चता प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य मतलब कर्मा का स्वामी उच्चता प्राप्त कर रहा है। तो नौकरी में जिन लोगों को समस्या है, नौकरी में बहुत प्रयास होते हैं। नौकरी कोई इतनी आसान चीज़ तो है नहीं, एक बार जाने के बाद पता चलता है नौकरी मिलना कितना कठिन है, ठीक है ना। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं मित्र, नौकरी ना करी, ठीक है, बट नौकरी करना पड़ता है। तो 14 अप्रैल को आपके सूर्य नारायण मेष राशि में जा रहे हैं। अच्छा, परिहार ही बताता चलूँ क्या? चलिए, मंगल देव का परिहार। मंगल जब जाएंगे, नीच के होंगे, तो क्या करिएगा? हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं और उस समय जमीन पे बैठना जरूर शुरू करिएगा। अगर आप गंगा स्नान करने गए हैं, रेती लाए कि नहीं लाए हैं, उसको अपने पास रखिएगा। आपके नीचत्व के प्रभाव को कम कर देगा। जैसे आपके एक मोबाइल में, मान लीजिए 2 मोबाइल है आपके पास, एक मोबाइल में एक सिम है, उसमें वाईफाई नहीं है, या सॉरी नेटवर्क नहीं है, दूसरे में नेटवर्क कंपनी का ज़्यादा अच्छा है। एक आपने एयरटेल का ले रखा है, एक आपने बीएसएनएल का ले, जियो का ले रखा है। मान लीजिए बीएसएनएल वाले में वाईफाई नहीं है, लेकिन बगल वाला मोबाइल क्या है, उसमें पूरा नेटवर्क है, फटाक से वाईफाई कनेक्ट करिए, चल दीजिए। बस ये जो रेमडीज है ना, जो आपको उपाय बताए जाते हैं, बस ये वाईफाई की तरह काम करते हैं। आप करके देखिएगा, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो मिट्टी से जुड़े रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कभी मौका मिलेगा तो लाल नंदी मिल जाए ना, तो उनको कुछ खिला दीजिएगा, आपका वाईफाई काम करेगा, आपका रिचार्ज बिल्कुल रहेगा। मंगल का उपाय हो गया। सूर्य नारायण आपके 14 अप्रैल को मेष में जा रहे हैं। मेष का सूर्य उच्चता देता है, ऊंचाई दे देगा। तो 14 और 13 जोड़ लीजिए, 14 10 24 3 27, बेहतरीन। मतलब यहाँ सूर्य चमकेगा, क्या करेगा? चमकेगा। और यहाँ पे आपकी नौकरी के मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ मित्रों, मेरा अपना अनुभव है, देखो, माता पिता का सम्मान करो। उनके जाने के बाद उनका फोटो टांग के माला लगाने का, दीपक लगाने का कोई मतलब नहीं रहता दोस्त। इसलिए ठीक है, देखिए, हम आप जब छोटे थे तो हमने बहुत बदतमीजी की है, हम लोगों ने बहुत ऊट पटांग काम किया, खाना खाते हुए उनके ऊपर गिरा दिए, हम लोगों ने गंदगी भी उनके ऊपर कर दी, लेकिन वो क्या हमें पीटे, हमें मारे? नहीं ना। आज अगर वो वृद्धावस्था में है, उनसे कुछ त्रुटियां हो रही, गिलास गिर जा रहा है कुछ, तो आपको लगता है आपकी नाक कट गई। अरे भैया, जिससे पैदा हुए उससे नाक कैसे कटेगी? माता पिता का सम्मान करिए, अपने संस्कार का सम्मान करिए। जीवन में उन्नति चाहते हैं तो, सुख चाहते हैं तो, शेष आप समझदार इंसान है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सूर्य नारायण जो यहाँ पे मेष में जाएंगे तो गति आएगी, आप बड़े लोगों से कनेक्ट होंगे। बस एक ही चीज़ करिएगा, जब जिस वृक्ष पे ज़्यादा फल लगने हो ना, उस वृक्ष को झुक जाना चाहिए। अगर आप झुकेंगे तो फल परमात्मा लगा के देगा। अगर आप झुकना स्वीकार नहीं करते ना, तो परमात्मा फल ही नहीं लगाएगा, बोलेगा नहीं लगाऊंगा, जाओ, ठीक है ना। तो सदैव याद रखिएगा, अगर आपको बड़ा करना है, झुकना है, बोलिए आप, मैं नहीं कहता, लेकिन वक्त आपका होगा, निर्धारण आप करेंगे कि हम इस टाइम आपको जवाब देंगे, जवाब दीजिए। आप बड़े लोगों को देखिए, तत्काल जवाब नहीं देते, लेकिन जब जवाब देते हैं ना, तो कान से खून निकाल देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं। तो वही चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। तो सूर्य नारायण 6वें घर में शत्रुहंता योग बनाएंगे,
ऊंचाई देंगे, नहीं ऊंचाई। एक यहाँ पे योग बनता है परिवर्तन का योग। छठवें घर में जब सूर्य उच्च के हो ना तो परिवर्तन मतलब जाप का परिवर्तन, स्थानांतरण का योग भी बनता है। तो कृपया देख लीजिए स्थानांतरण कहाँ कैसे क्या करना है। इसके शुभत्व के लिए आप अपने सूर्य नारायण को मजबूत करिए। ओम घृण सूर्याय नमः। अभी मैं आपको लास्ट में 2-3 उपाय बताऊंगा। अभी बता दूं? नहीं, अभी पूरे ग्राही नहीं हुए। लास्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको वहां तक रोकना चाहता हूँ, आप स्किप कर लीजिएगा, नहीं मजा आएगा। तो ठीक, ये अच्छा हो रहा है, 2 चीज़ अच्छी हो रही है। इसके बाद एक और अच्छा होगा, जैसे 7 जून को मंगल महाराज सिंह में प्रवेश करेंगे तो फिर ऐसी की तैसी, फिर जो भी विरोध करने वाला है ना उसकी ऐसी की तैसी करके देखो। विरोध करके देखो भाई, नहीं करेगा कोई। ये वो डेट होगी जहां से आपका रथ दौड़ेगा, फिर आपको कोई रोक वोक नहीं पाएगा, क्योंकि लग्नेश राजा के घर में। ठीक है, सेनापति आपका पूरा सक्षम है हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ से चीज़ें बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और क्या अच्छा हो रहा है, शुक्रदेव अब जब मार्गी होंगे ना तो उच्च के होंगे। अभी तक शुक्र बस प्रीलिम मेंस में फंस गए, वहां से वापस भेजा गया, इंटरव्यू देने के काबिल इन्हें लौटो। इस बार शुक्र तैयारी करके जाएंगे, प्रीलिम भी टकाटक निकालेंगे, मेंस भी निकालेंगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन भी लेंगे। मतलब सूर्य नारायण उच्च के होंगे। पिछली बार उच्च के होते होते लौट आए थे, काबिलियत नहीं थी ना, सही से तैयारी नहीं किए थे। इस बार पूरी तैयारी करके जाएंगे तो जीवन साथी को उच्चता मिलेगी, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, प्रेम विवाह में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में गुरु महाराज बेहतर फल दे रहे हैं। गुरु महाराज अभी अगर हम नक्षत्र की बात करें तो मार्च से ही गुरु महाराज कमान संभाल रहे हैं। गुरु महाराज 17 मार्च 19 मार्च से कमान संभाल लेंगे। हाँ, और ये 10 अप्रैल को मृगशिरा में जाएंगे। 10 अप्रैल से चंचलता दे देंगे। 10 अप्रैल से सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो। अभी कुछ चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही हैं, लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जवाब देना शुरू करेंगे। अच्छा ये हो रहा है, शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि महाराज 28 अप्रैल से श्रेष्ठ फल देंगे। 28 अप्रैल तक बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा, ढैया समाप्त हो रही है, 28 अप्रैल से बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, वो बात, श्रापित दोष, षटग्रही दोष, 2 ग्रहण, काल सर्प योग, राहु बुध का जड़त्व दोष, राहु सूर्य का ग्रहण दोष, राहु शुक्र का भोकत्व दोष, ठीक है ना। तो ये काल सर्प दोष, प्रेतादिक दोष, श्रापित दोष, ये कितना नुकसान करेंगे। पहला चीज, बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जो लोग योग बना रहे हैं उनके अंदर दम कितना है। ठीक है, हम आपके विरोध में एक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उस पार्टी में हमारे पास बहुमत कितना है, हमें जनता कितना सपोर्ट कर रही है। अब बनाने के लिए तो भिंडी गठबंधन भी बना, वो उनका काम ही था बस रोकना है, कोई टारगेट नहीं है, बस आपको मैं बैठने नहीं दूंगा। लेकिन आपके जो साथ लोग हैं वो क्या आपको बैठने देंगे? क्या नहीं बैठने देंगे। तो आपको सदैव याद रखना है कि आपकी पार्टी, आप जिन लोगों को साथ लेके चल रहे हो कितनी मजबूती से है, कितनी मजबूती से है। जैसे अभी अपने बगल में 2 देश हैं, ठीक है, अगर ये मिल भी जाएंगे तो क्या टेढ़ा कर लेंगे। ये दोनों मिलके काल सर्प दोष बना दें, दोनों मिलके प्रेतादिक दोष बना दें, थोड़ा तनाव देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, ये पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। उसी तरह जो यहाँ पे योग बन रहे हैं उसमें दम ही नहीं है। क्यों दम नहीं है भैया? राहु को आप देखेंगे तो राहु धीरे से मृतक अवस्था में जा रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोमा में। कोई ग्रह 28 अंश से ऊपर हो जाए, यद्यपि राहु की डिग्री आपको उतरती हुई दिखेगी तो 2 डिग्री 3 डिग्री दिखेगी, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं। तो हम डिग्री कहाँ से काउंट करते हैं? 29 डिग्री, 28, 27, 26, 25 ऐसे करते काउंट करते हैं। नॉर्मल ग्रहों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे काउंट करते हैं। तो उनकी डिग्री क्या है? लगभग 28 डिग्री। उल्टा कर रहे हैं इसलिए 2 डिग्री दिखाई दे रही, मतलब मृतक अवस्था में। दूसरा, शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, शनि की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री भी नहीं है। तो जब हमारे पास विधायक ही नहीं है भाई, तो आपकी सरकार गिराएंगे कैसे? पहला पॉइंट बिल्कुल समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे इसलिए श्रापित दोष बनता हुआ दिखाई देगा, होगा कुछ नहीं, केवल लोग बैठ के चर्चा करेंगे। जैसे पार्टी का मंथन करने के लिए पार्टियां जाती हैं, चलो शिमला में हम मंथन करते हैं, क्यों हारे? अरे इसलिए हारे कि आपको जनता ने वोट नहीं दिया, इसलिए हारे कि आपका जो
घोषणाएं हैं वो सही नहीं है, इसलिए हर एक जनता आप पे बिलीव नहीं कर रही है। लेकिन नहीं, उसके लिए मंथन कर रहे हैं, यहाँ भी मंथन हो रहा है, कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अब आगे एक और योग बनेगा, ठीक है ना, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष से कितनी सावधानी रखनी है उस पर वीडियो बनेगा। काल सर्प योग आपको फंसा देगा क्या, तो मैं यहाँ पे आपको जानूँ, उसके लिए मैं सुंदर वीडियो बनाऊंगा, कब कहाँ कैसे होगा। बट यहाँ पे जानकारी आपको दे दूँ कि कोई भी ग्रह, सदैव मेरी बात को याद रखिएगा, आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानते हो तो मुझे सिखा दीजिएगा। ज्योतिष जगत में कोई भी ये बोले कि मैं सर्वज्ञ हूँ, वो राधे राधे है, फिर उसको अहम है, ईगो है। इतना बड़ा क्षेत्र है, जितना आप जानते जाओगे ना आपको लगेगा मैं कम जान रहा हूँ। जब हम स्टार्ट करते हैं तो लगता है हम ब्रह्मास्मि, ठीक है। उसके बाद जब जानने लगते हैं तो लगता है मैं तो कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ जी। जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी शून्यता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि कोई बोले पॉइंट क्या है मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आप विचार कर लीजिएगा, विचार करिएगा। राहु महाराज अपनी राशि में गोचर करेंगे 18 मई को, ठीक है। यद्यपि आपको यह कुछ लोग जो काल सर्प दोष का निर्माण है वो करना शुरू कर देंगे आपके बर्थ चार्ट पे 29 मार्च से। कब से? 29 मार्च से। लेकिन 29 मार्च से दिखने, देखो ज्योतिष के नियम के अनुसार तो दिखना शुरू हो जाएगा, और जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन इसका जो सही असर आएगा या प्रभाव आपको काउंट करना चाहिए वो 18 मई से काउंट करना चाहिए, क्योंकि 18 मई से राहु और केतु ऐसे एक लाइन में होंगे। कहाँ से? चतुर्थ में राहु, दसम में केतु, ठीक है। अभी ये गुरु के घर में है और गुरु मजबूत हैं। आप हमारे घर में आओ, हम आपको मीटिंग के लिए बुलाएं और आप फिर हमें नुकसान पहुंचाओ, ऐसा हो सकता है क्या? पिटाई हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गुरु जब तक मजबूत है तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये जैसे जाएंगे अपने राशि में, अपने राशि मतलब राहु कुंभ को अपना घर मानता है और केतु सिंह को अपना घर मानता है। क्यों मानता है भाई? एक प्रश्न मन में आएगा ना, क्यों मानते हैं? कारण, बिना कारण के ज्योतिष में कुछ नहीं होता। आप जब भी किसी से बात करिए खूब तर्क करिए। मेरे से जो लोग बात करते हैं मैं बोलता हूँ ये तर्क करो, जितना मन में प्रश्न है सभी समस्याओं का समाधान यदि मैं नहीं दूंगा तो फिर आपकी फीस देने का क्या मतलब है। इसलिए किसी भी ज्योतिषी से खूब तर्क करिए, कुतर्क मत करिएगा, ठीक है। तर्क और कुतर्क में बड़ा अंतर होता है, तो आपको समाधान मिलेगा। तो राहु के कुंभ राशि में लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि 12 9 8 हाँ, लगभग 48% शेयर लगे हैं। कितने परसेंट? 48% शेयर राहु के लगे हुए हैं कुंभ राशि में, और 48% ही शेयर केतु का लगा है सिंह राशि में। तो जिस कंपनी में हमारे 48% लगभग शेयर लगा हो, ठीक है, लगभग 45 से 48% शेयर लगा हो, उस कंपनी को हम नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? तो काल सर्प योग बनेगा, लेकिन काल सर्प योग से डरना नहीं है। क्या उपाय करें? सबकी मतलब ना, बोलते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो एक लोहार वाला उपाय मैं परिहार बताता हूँ। कुछ नहीं, अभी आ रही है आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व, ठीक है। बारिश हो उसके पहले पूरा मेंटेन कर लीजिए, बारिश का असर नहीं आएगा। बारिश होने लगेगी फिर मेंटेन करोगे तो कभी सीमेंट बहेगा, कभी बालू बहेगा, कभी ईंट बहेगा, कभी स्लिप कर जाओगे, ठीक है। देखो ज्योतिष हमारे आपके लिए है, इसलिए ज्योतिष को इतने सिंपल लैंग्वेज में उतारिए कि सबको समझ में आ जाए। एक टीचर है, बहुत टीचर है, एक टीचर है खान सर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनका पढ़ाने का जो तरीका है इतना सरलीकृत करके बताते हैं कि किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, उनका आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बताने के लिए विकीर्ति जी हैं अपने, वो भी हैं जो सबको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एक सर और हैं ओझा सर, तो सब अपने आप में परफेक्ट हैं, कोई कमी नहीं है। बट सामान्य भाषा में लोगों को बताया जाए तो यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व आपके लिए एक बेहतरीन अवसर आ रहा है। आपको लगता है शत्रु पीड़ा है, आप उनके शरण में चले जाओ। आपको लगता है लक्ष्मी चाहिए, उनके शरण में चले जाओ। आपको लगता है आरोग्य चाहिए, उनके शरण में चले जाओ। आपको लगता है दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, उनके शरण में जाओ। इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि आ रही है और आपका नंबर क्या है? 8 नंबर है।
आपका 8 नंबर और नवरात्रि भी 8 नंबर की, कुछ न कुछ तो योग संयोग बनेगा ना अपने। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ों को बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे मंत्र है, वहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मंत्र है, वहाँ पे शत्रु विनाशक मंत्र है, वहाँ पे राजनीतिक सफलता के लिए मंत्र है, वहाँ पे आपके उस सभी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि शक्ति ही है जो शांति स्थापित करती है, शक्ति ही है जो आपके साम्राज्य को सुरक्षित करती है, और शक्ति ही है जो आपको आरोग्य प्राप्त कराती है, शक्ति ही है जो आपको सिंहासन दे सकती है, और शक्ति ही है जो आपको रिस्पेक्ट देगी। कभी आपने देखा किसी गिर पड़े हुए इंसान को कोई पूजनीय प्रणाम करे? नहीं। इसलिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। आपको किसी को मारना है नहीं मारना है मैं नहीं कहता। आपके घर में अगर एक लाइसेंसी बंदूक है 47 या मतलब कुछ भी है, तो भैया आप पड़ोसी जो है ना आंख नहीं दिखाएगा, पता है इनके घर में है, मूड खराब हुआ तो दे देंगे। तो इसलिए आपके पास होना ज़रूरी है। तो बहुत परेशान मत होइएगा, अपने गुरु को हर हाल में मजबूत करके रखिएगा। गुरु मंत्र का जाप हर हाल में करिए, गुरु आपको बचा लेंगे, कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। गुरु जब प्रॉब्लम में जाएंगे तभी आप मात खाओगे। पिता को प्रणाम करके चलना। पिताजी कुछ बोलते हैं इग्नोराय नमः, बाद में वही करोगे जो आप चाहते हो, बस पिताजी की बातों को मान लेना। हर हाल में माँ के चरणों में बैठा करो, या आज से जगदम्बा के चरणों में बैठा करो, चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी। डरना नहीं है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमारी मंगल में शुभकामना कि परमात्मा आपके जीवन से दुख को, पाप को, साप को, ताप को कम करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।